गुरुदेव, पूर्वजों और पितरों को भोग में क्या लगाना चाहिए? पूर्वजों और पितरों को भोग में वैसे तो जो है बतासा और खोआ का प्रसाद देना चाहिए, और छोटी पूड़ी जिसे कहते हैं, घी की जिसे वो कहते हैं, हमारे यहाँ अठवाई कहते हैं, छोटी छोटी होती है वो, खीर, दोनों का प्रसाद जो है अपने पूर्वजों को लगा सकते हैं। अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं, गुरुदेव थोड़ी सी जानकारी हमें नीम करौली बाबा के बारे में, कौन थे? अब देखिए भगवान, हम उस काल में तो जीवंत नहीं थे, और रहे भी होंगे तो खबर नहीं हमें, पर इतना जानते हैं जो हमने अनुभव किया उनकी साधना के बारे में अपने जीवन में गुरुबल से। श्री हनुमान जी महाराज की उन पर खूब कृपा थी, और हनुमान जी की कृपा में, हनुमान जी की भक्ति में वो इतने तल्लीन हो गए थे कि श्री हनुमान जी महाराज जी का जो है कई बार अंश झलकने लगा था। बल्कि वो गृहस्थ थे, गृहस्थ के बाद उनके अंदर वैराग्य जागृत हुआ था। उनका अगला सवाल भी यही था कि गुरुदेव आप भी इस युग के, इस सदी के नीम करौली बाबा? नहीं, वो महापुरुष हैं, हम नालायक आदमी हैं। उनमें हम में जमीन आसमान का अंतर है। वो गगन है और हम मगन हैं। वो आकाश है, हम पृथ्वी के नीचे गड़े हुए हैं। वो महापुरुष हैं। भरत गोस्वामी जी, आप दीक्षा ले सकते हैं, आशीर्वाद है। संस्कृति बहन पूछ रही है, अगर स्वप्न में पितृगण दिखे तो ये क्या संदेश है? स्वप्न में अगर पितृगण दिखे तो ये क्या संदेश? स्वप्न में पितृगण किस मुद्रा में दिख रहे हैं ये इस पर डिपेंड है। स्वप्न में पितृगण अगर रोते हुए दिख रहे हैं तो वो आतृप्त होकर के घूम रहे हैं। स्वप्न में अगर पितृगण जो है कहीं पर रास्ता रोक कर खड़े हैं तो पितृदोष है। स्वप्न में अगर जो है पितृगण प्रसन्न दिख रहे हैं तो पितृ प्रसन्न है। स्वप्न में पितृगण अगर जो है कुछ खा पी रहे हैं तो वो भूखे हैं। स्वप्न में अगर पितृगण शयन कर रहे हैं तो उनको किसी ने बांध रखा है। स्वप्न में अगर पितृ जो है दिखाई दे रहे हैं और वो आपके साथ बैठे बात कर रहे हैं तो वो आपसे अटैच हैं। स्वप्न में पितृगण अपने सिर पर या आपके सिर पर या जो स्वप्न देखने वाला जातक है, जातक के संबंधी के सिर पर हाथ फेर रहे हैं तो पितरों का आशीर्वाद है। तो किस उसमें दिखाई पड़ रहे हैं ये उस पर वो डिपेंड करता है, उसका फल, स्वप्न का फल। कल्पना सोनी जाओ, कृपा हो जाए, बालाजी कृपा करें, जॉब लग जाए तुम्हारी भी और भाई की भी। हाँ, अनुभव निगम कह रहे हैं, गुरुजी सन्यासी बाबा के बारे में हम किस ग्रंथ में पढ़ सकते हैं? क्या उनके ऊपर कोई ग्रंथ निकलेगा? श्री सन्यासी बाबा का अभी कोई ग्रंथ नहीं निकला है। पुस्तक कभी भविष्य में उनकी आज्ञा होगी तो पुस्तक से उनके बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं गुरुदेव, हजारों सवाल, क्या मतलब लाखों सवाल ऐसे हैं। उनका बीमारियों को लेकर बहुत ज्यादा है। बीमारियों का उपाय बहुत सटीक और सूक्ष्म हम बता ही चुके हैं। वही ना से रोग हरे सब पीरा वाला उपाय करिएगा। धाम की पेशी शुरू कर दीजिएगा, 5-6 महीने में एक बार, बालाजी कृपा कर देंगे। सनातनी जी, आप पूछ रहे हैं कि पाप बहुत किए हैं, प्रायश्चित कैसे करें? जिस लेवल के पाप किए हों उसी लेवल के आप जो है प्रायश्चित करिए। ये रक्षा पांडे कह रही है, गुरुजी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या रावण श्री हनुमान जी को देखकर पहचान गया था कि भगवान शिव के अवतार हैं? रावण हनुमान जी को देख के पहचान गए थे कि क्या ये शिव के अवतार हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। रावण को पूर्णतया सब कुछ तो कि, चूंकि देखो रावण त्रिकालज्ञ था, रावण ज्ञानी भी था, लेकिन रावण अभिमानी था, तो पहचानते हुए भी उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा था। तो कई बार जो व्यक्ति अभिमानी होता है, उसके परिचित के व्यक्ति हो भी, लेकिन वो पद के मद में उस व्यक्ति को इग्नोर कर देते हैं कि लोगों के सामने पोल ना खुल जाए। तो इसलिए रावण जानता तो था, लेकिन अभिमानी होने के कारण जो है वो व्यक्ति, रावण जो है, स्वीकार नहीं कर पाया श्री हनुमान जी को। फोन क्यों नहीं आ रहे भैया? ये राज शुक्ला जी ये कह रहे हैं, अर्जी स्वीकार होने के लिए मंगलवार शनिवार ही पेशी जरूरी है या किसी भी दिन हम पेशी कर सकते हैं? वैसे तो मंगल और शनिवार, अभी तो 2 ही दिन की छूट है, आगे छूट मिलेगी तो हम आपको बताएंगे।